दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंच सके। किरण खेर एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। वह बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी है। उन्होंने मैं हूं ना, देवदास, फना और वीर ज़ारा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। किरण खेर का जन्म 14 जून 1955 को बैंगलोर में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनका परिवार चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर से स्नातक की पढ़ाई की। तो दोस्तों आइए जानते हैं किरण खेर के जीवन के बारे में विस्तार से और शुरुआत करते हैं किरण खेर की शादीशुदा जिंदगी से। फिल्मों के साथ साथ किरण खेर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चित रही हैं। किरण खेर के पति अनुपम खेर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पहले पति बिजनेसमैन गौतम बेरी थे। किरण खेर शुरुआत से ही एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी। जब तक वह चंडीगढ़ में रही वह एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा रही। साल 1980 में किरण फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। वहाँ उनकी मुलाकात बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, इसलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद किरण ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सिकंदर रखा। सिकंदर महज 5 साल के थे। तभी से किरण और गौतम के रिश्ते के बीच दरार आना शुरू हो गई। किरण खेर और अनुपम खेर की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों चंडीगढ़ के एक ही थिएटर में काम करते थे। उस वक्त दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर वक्त के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। गौतम बेरी से शादी करने के बाद किरण खेर अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर ने भी मधुमालती से शादी, लेकिन अनुपम खेर भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। किरण और अनुपम लंबे समय के बाद एक बार फिर कोलकाता में मिले। उस वक्त दोनों शादीशुदा थे, लेकिन दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान थे। इस मुलाकात के बाद ही दोनों को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ। किरण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अनुपम से कोलकाता में मिली तब तक वह पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। नाटक खत्म होने के बाद अनुपम कमरे के पास मुझे बाय करने आए। वापस आते समय जब अनुपम ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तभी हमारे बीच सब कुछ बदल गया। हम दोनों को लगा कि हमारे बीच जरूर कुछ है। कुछ समय बाद अनुपम खेर ने किरण से अपने प्यार का इजहार किया। उस समय किरण को भी लगा था उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है। बस फिर क्या था, किरण ने अपने पति गौतम बेरी को और अनुपम ने अपनी पत्नी मधुमालती को तलाक दे दिया और साल 1985 में अनुपम और किरण ने शादी कर ली। अब बात करते हैं किरण जी के फिल्मी करियर के बारे में। किरण खेर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दास से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में बॉलीवुड फिल्म एस्तांजी में काम किया। इस फिल्म में किरण खेर के अलावा अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद साल 1996 में उन्होंने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म सरदारी बेगम में काम किया। इस फिल्म में किरण खेर, अमरीश पुरी, रंजीत कपूर और राजेश्वरी सचदेव मुख्य भूमिका में थे। किरण खेर को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि राष्ट्रीय सचदेव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2002 में उन्होंने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास में काम किया। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में नजर आए थे। किरण खेर इस फिल्म में ऐश्वर्या रॉय की मां के रोल में नजर आई। इस फिल्म के लिए किरण खेर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के आईफा अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्मों के साथ साथ किरण ने पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा नाम बनाया है। चलिए बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। किरण खेर कई सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ लाडली अभियान के लिए जोर शोर से हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कैंसर के खिलाफ स्टॉप कैंसर अभियान में भी हिस्सा लिया। साल 2009 में वह लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने देश भर में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में भाग लिया। साल 2011 में चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसी साल उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी खुलकर हिस्सा लिया।
इस आंदोलन के बाद जब केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी की स्थापना की जा रही थी तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। साल 2014 में किरण खेर ने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने यह जीत कांग्रेस के पवन बंसल और आम आदमी पार्टी के गुल पन्ना को हराकर हासिल की। दोस्तों, अब बात करेंगे किरण खेर से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। साल 2023 में किशनगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में किरण खेर ने अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मतदाताओं को चप्पल से मारने की बात कही थी। उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वह कहती नजर आ रही है कि अगर डीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़ी लानत की बात है, क्योंकि इतने पैसे लगाकर मैंने उनकी सड़कें बनवाई हैं। हालांकि किरण खेर ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन विपक्ष पार्टी के नेताओं ने उनके इस बयान पर राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। साल 2022 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MMS लीक मामले में किरण खेर का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। दोस्तों, अब अंत में बात करेंगे किरण खेर से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। किरण खेर एक भारतीय अभिनेत्री होने के साथ साथ चंडीगढ़ की सांसद भी है। उन्हें बचपन में बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था और वह अक्सर अपनी बहन के साथ बैडमिंटन खेलती थी। साल 1985 में चांदपुरी की चंपाबाई नाटक में किरण खेर ने अनुपम खेर के साथ काम किया था। साल 1999 में उन्हें बंगाली फिल्म बारीवाली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2009 में रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में वह जज की भूमिका में नजर आई थी और साल 2009 में ही किरण खेर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर राजनीति में कदम रखा था। साल 2021 में किरण खेर को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। हालांकि सही समय पर सही इलाज से उन्होंने इस बीमारी पर काबू पा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी किरण खेर पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।